मिनी बजट जुल्म है। इससे महंगाई, बेरोजगारी, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान की सलामती और मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया। बच्चों के दूध, ज़रूरी अशिया, अद्वियात पर टैक्स वापस लेंगे। मिनी बजट लाने वालों को अवाम मुआफ नहीं करेंगे। हुकूमत यह बिल वापस लेकर नया बिल लाए तो हिमायत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेशकश, हुकूमत IMF की कड़ी शराइत ना माने तो साथ देंगे। चीनी और गंदम की दरामद पर अरबों रुपए बर्बाद करती है। हमारे दौर में यूरिया खाद 1200, आज 3700 की बोरी मिल रही है। पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो दम तोड़ रही है। बेकरी, उसके ऊपर टैक्स लग गया, अंडों के ऊपर टैक्स लग गया, लाल मिर्चों के ऊपर टैक्स लग गया, खीरखार बच्चों का जो दूध होता है, मिल्क पाउडर, उसको भी उन्होंने बख्शा, उसके ऊपर टैक्स लग गया। वज़ीर-ए-आज़म को तकड़ा करें कि वो घुटने टेक रहे हैं IMF के आगे, कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। हम तमाम इख्तिलाफात भुलाकर इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट वापस विड्रॉ करें। इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। जब शफाफ इलेक्शन होंगे तो फिर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम वो इनको इबरतनाक सबक सिखाएंगे। जनाब स्पीकर, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार बनने को जेबे गुलो कर। 4 दफा नून लीग, 7 दफा पीपल्स पार्टी IMF में गई। अपोजिशन से क्या मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, पैसा बनाना सीखें। असद उमर का कौमी असम्बली में जवाबी वार। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को अली बाबा और 40 चोर कहते थे। सड़कों पर घसीटने, पेट फाड़ने की बातें हुई। वफाकी वजीर ने अपोजिशन लीडर को माजी के बयानात याद दिला दिए। असद उमर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारे भी लगाए। 4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमतों में से कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी था जो इन्होंने साइन किया था अपोजिशन के साथ? हम इनके साथ जब मईशत की बेहतरी के लिए बात करेंगे तो हम इनसे सीखेंगे क्या, किस तरीके से TT करा के मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती है, या किस तरह 15 और 20 हजार रुपए महीने के तनख्वाहदार मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपया बरामद किया जाता है। पैनामा के पेपर्स के अंदर वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। कहते हैं पेट फाड़ूंगा, खम्भों से लटकाऊंगा, आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटूंगा। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान में कार्टेल, मुख्तलिफ माफियाज बैठे हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं हमारी जंग पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करने की है। मईशत ना बढ़ने का रुपए पर असर पड़ेगा। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाना होगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर IMF के पास फंस जाएंगे। हुकूमत की कोशिश है निचले तबके को ऊपर उठाया जाए ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो। करप्शन की वजह से रावलपिंडी रिंग रोड को तब्दील करना पड़ा, वरना अब तक बहुत काम हो जाता। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। करप्शन एक सिम्टम्स है जो कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं हो, तो जो हमारी जंग है सारी कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की, वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। रिंग रोड अभी तक काफी आगे तक पहुंच चुका होता लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चला बदनीयती थी, करप्शन थी, और वो फिर हमें चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से देर हुई। ये तो अब कॉमन सेंस है कि हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। लोग तकलीफ में हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। हुकूमत का नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके बैरून मुल्क गए, 17 माह तक इलाज नहीं कराया, बाहर बैठकर मुल्की कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जो रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को भेजें वो मुस्तरद हो चुकी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले में मुलविस है।
अगर बयान हल्फी की वजाहत करें, काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात ने कहा कि सानिया मरी पर पंजाब हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी 7 रोज में तहकीकात करेगी। वफाकी काबीना ने अहम फैसले में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ की जो सेहत का जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था, वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था। तमाम सूरत हाल इस बात की मतकाजी है कि शहबाज शरीफ जो हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें वो उनके सामने रखें। अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। वफाकी काबीना आपके खिलाफ हाई कोर्ट जा रही है। न्यूज़ का शहबाज शरीफ से सवाल, उनकी मर्जी है जाएं, बड़े शौक से जाएं। शहबाज शरीफ का जवाब, काबीना ने सर जाने का फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट में, इस पर क्या कहेंगे सर आपके खिलाफ? जाने बड़े शौक से देखते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद, कहा चाहते थे पहले दिन ही चली जाए। ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तारीख ने भी इसे साबित कर दिया। इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर पीडीएम में दोबारा शमूलियत के सवाल पर जवाब दिया, इन्हें इससे मुतालिक नहीं पता, लेकिन वो ऐसा नहीं समझते। जो अवाम के हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 27 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को, क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर। मौलाना के मार्च तक हुकूमत ठहरती नजर आ रही है आपको? अब मार्च तो मौलाना साहब पहले नहीं करते। सर आवाम बहुत तंग है, महंगाई से धरने करेंगे, मुजाहरे करेंगे, तो हुकूमत अब दोबारा IMF के पास को लेके जा रही है, क्या पैगाम देना चाहिए? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो हालात है इसमें इनसे कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा करेंगे। पाकिस्तान की पहली कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला किया गया है। 50 सफ़ात पर मुश्तमिल गैर खुफिया पॉलिसी के निकात का इजरा करेंगे। कश्मीर और इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ताज़ा पेशरफ और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मरी और बलोचिस्तान में कुदरती आफात में रिलीफ ऑपरेशन पर फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत और जंगी तैयारियां जारी रखने पर जोर दिया। 3 रोज गुजर गए, मरी के मुजाफाती रास्तों को नहीं खोला जा सका, ताहम मरकजी शाहराहें खोल दी गई हैं। दीगर इलाकों से आने वाली भारी मशीनरी वापस भिजवा दी गई है। फ्रेश अपडेट्स क्या हैं, ज़िशान सैयद बताएंगे। जी ज़िशान। इस वक्त हम मौजूद है माल रोड के ऊपर। माल रोड को भी प्रॉपरली अभी तक जो है वो साफ नहीं किया गया। बर्फ के ढेर अभी भी यहाँ पे पड़े हैं और जो मरी में दाखिला मना किया गया है, सियाहों की आमद जो है यहाँ पे बंद है। जो कारोबारी हजरात है उनकी दुकानें उन्होंने बंद कर दी। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी कम्प्लीटली जो स्ट्रक डाउन हो गया था, अब तक उनको बहाल नहीं किया गया। जो मजाफाती इलाके हैं वहाँ पे लिंक रोड्स जो है वो भी अभी तक बंद है, वहाँ पे भी कोई मशीनरी नहीं पहुंची। जो बिजली का निजाम वहां पे है वो भी दरहम बरहम है। इंतजामिया की जानिब से अभी भी जो सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश है, उसकी सुस्तरीवी की वजह से अब तक जो सूरत हाल है वो अबतर ना हो सकी। जी, मरी में सड़कों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें हटाने वाले मकामी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि एक नौसरबाज साकिब अब्बासी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ASI की मदयत में दर्ज की गई FIR के मुताबिक भूरबन रोड पर नामालूम मुल्ज़मान बर्फ फेंक कर फिसलन पैदा कर रहे थे, जिसके बाद फंसी गाड़ी को जीप से निकालने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपए लेते थे।
ये फ्रेशली बर्फ यहाँ पे स्केटर्ड की गई है जानबूझ के। यहाँ के कुछ लोकल्स हैं जिनके पास एक पुरानी जीप है ब्लू रंग की, और वो इस पॉइंट पे यहाँ खड़े हो जाते हैं सारे आके। यहाँ पे जो गाड़ी आती है वो यहाँ पे स्किड करके या इधर फंस जाती है या इधर फंस जाती है। फिर वो 5,000 रुपया 4,000 रुपया लेके उस गाड़ी को टो करके ऊपर ले जाते हैं। परसों ये सड़क बिल्कुल क्लियर थी, कल रात को क्लियर थी, आज फिर ये लेट नाइट उन्होंने यहाँ पे बर्फ फेंकी है कोई 9-10 बजे के करीब, और ये सुबह तक यहाँ पे फिर वो आइस बन जाएगी। हर गाड़ी यहाँ पे स्किड करेगी। सुबह को वो फिर यहाँ खड़े होंगे और ब्लैकमेल कर रहे होंगे कि जी 4,000 रुपया दें, 8,000 रुपया दें, 5,000 रुपया दें तो हम आपकी गाड़ी टो करके निकालते हैं। वीडियो सामने आने के बाद मरी पुलिस का एक्शन, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक नौसरबाज साकिब अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा फिजा अली ने शदीद बर्फबारी के दौरान मरी में होटलिंग का तल्ख तजुर्बा शेयर करते हुए इंकशाफ किया कि उनसे 3 कप चाय के 2,000 रुपये वसूल किए गए, जबकि तस्वीरों में जो कमरे इंतजामी की जानिब से दिखाए गए थे वो भी मुख्तलिफ और ख़राब निकले। बहुत अच्छा है, ये है वो पिक्चर्स में जैसा उन्होंने बताया। सच हम जब गए तो रूम वैसा तो नहीं था, जैसी पिक्चर्स उन्होंने शेयर की थी वो भी एक फ्रॉड था। फिर एनीवे हम लोग के लिए था कि नाइट स्पेंड करनी है, सुबह हमने बर्फ़ देखनी है और वापस आ जाना, तो हमने चेक इन कर लिया। हम अंदर गए तो वॉशरूम सबसे पहले इंसान को यूज़ करना होता है, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। बोला तो कहते जी मोटर चलाइए अभी पानी आ जाता है। फिर 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए। चाय ऑर्डर की तो 2,000 रुपये की 3 कप की चाय उन्होंने हमें दी, बिल भेजा साथ के 2,000। उन्होंने कहा पहले यार ये 2,000 की 3 कप की चाय कौन सी होती है? मरी में तो वैसे ही पठान के होटलों की चाय होती है, और इतनी महंगी कौन सी होती है। द्यामर भाषा डैम पर तारीखी और अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में बताया कि द्यामर और अपर कोहिस्तान के अमायदीन के ग्रैंड जरगे ने थोर और हरबन कबाइल का दहाइयों पुराना तनाज़ा तय कर लिया है। इससे डैम की बरवक्त तकमील की राह हमवार होगी। ये गिलगित बल्तिस्तान और KPK के दरमियान सरहदी तनाज़े के हल की राह हमवार करेगा। उधर ईसा खेल में डिप्टी डायरेक्टर माइंस नवीद, असिस्टेंट कमिश्नर जाफर चौधरी, SDPO ईसा खेल शफकत नदीम समेत सरगोदा डिवीजन के सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने अदालती स्टे ऑर्डर को नज़रअंदाज करते हुए मक्कड़वाल कालरेज लिमिटेड की कोयला कानों को अपने इख्तियारात में ले लिया है। CBI की तरफ से सियासी पुष्पनाई का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मक्कड़वाल कालरेज लिमिटेड की मैनेजमेंट के दरमियान कोयला कानों की तकसीम का केस हाईकोर्ट समेत सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है। CBI यूनियन मक्कड़वाल ने लेबर कोड से स्टे भी ले रखा है। लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक सिंध हुकूमत के काले कानून को नहीं मानते। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने 30 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी है। जमात इस्लामी के एहतजाज की हिमायत का ऐलान, कहते हैं सिंध किसी की जागीर नहीं, जुल्म का निज़ाम नहीं चलने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार पाक सरजमीन पार्टी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तनकीद का निशाना बनाया और खदशा जाहिर किया कि कराची के मायूस नौजवानों को दुश्मन एजेंसीज इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ये काला कानून चला तो सियासत की फिर जरूरत नहीं है। नौजवानों को कहते हैं हथियार उठाओ, सिंधु देश का नारा लगाओ, सिंध को अलग करो और सिंध को अलहदगी की तहरीकें चलाओ ताकि वफाक ब्लैकमेल हो। वजीर आला वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है, वो नीचे PFC अवार्ड नहीं दे रहा। बस पार्टी की तमाम अकरबा परवरी की वजह से इन महरूमियों का फायदा पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां उठाएंगी और यहाँ के मायूस हुए हुए नौजवानों को वो इस्तेमाल कर सकती है दोबारा। MNA MPS का काम कानून साजी करना है आइन की किताब में, वो नालियां बनाता फिर रहा है। आज तवज्जो दो, ये अफगानिस्तान की जंग खत्म नहीं हुई है, ये जंग पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है। और अब टॉप 5। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की जानिब से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जल्द दायर किए जाने का इम्कान। ड्राफ्ट में इस्तदा की गई कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। नैब ने सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। 31 दिसंबर को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल में नैब को मतलूब हैं। सलमान शहबाज को अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने KMC कोऑपरेटिव सोसाइटी गटर बागीचा गोलीमार की जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। अदालत का 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट मंसूख करने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर KMC को जमीन वागुजार करने की हिदायत। पाकिस्तान स्पेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात में मजीद फरोग का ख़्वाह है। हुकूमत जुग़राफियाई इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मैड्रिड में थिंक टैंक से खिताब। अबू
अबूधाबी में इंतकाल कर जाने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लग गया। डॉक्टर फैसल मसूद कहते हैं कि बैरून मुल्क इंतकाल कर जाने वाले शख्स के आज़ा ने 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बचा ली। यास्मीन राशिद के मुताबिक मुल्क में इंसानी आज़ा के अतिया की इससे पहले कोई मिसाल नहीं। सूबाई वजीर ने अपने आज़ा भी अतिया करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद के फ्लैट में नौजवान लड़की और लड़की को ब्लैकमेल करने के केस में नया मोड़ आया। दोनों ने मुल्जिमान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। दोनों मुद्दई अपने बयान से मुकर गए। लड़के और लड़की ने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। लड़की ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने सारा मामला खुद बनाया है। बयान हल्फी किसी के दबाव में आकर नहीं दिया। किसी भी मुल्जिम को ना शनाख्त किया, ना ही किसी पेपर पर दस्तखत किए। मुल्जिम रेहान को नहीं जानती और ना ही वो वीडियो बना रहा था।